वही चाट पारता करते हो और संदेश देते हो कि दबदबा था, दबदबा है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मैं चैलेंज करता हूँ, निर्दल तुम कोई भी विधानसभा देवी पार्षद मंडल का चुन लो, अभी तुमको औकात पता चल जाएगा कि दबदबा कहाँ चला गया। लेकिन मैंने तय किया है 2029 का चुनाव में लड़ूंगा। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे जरूर। हाँ लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। दबदबा कायम था, दबदबा कायम है और दबदबा कायम रहेगा। इन शब्दों से किस नेता की पहचान होती है? जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे को चैलेंज करने के लिए समाजवादी पार्टी के एक नेता सामने आए और उन्होंने खुले मंच से बृजभूषण शरण सिंह को औकात याद दिला देने की चेतावनी दे दी है। समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से और उस पर क्या रिप्लाई आया है बृजभूषण शरण सिंह का, आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में कई दिग्गज नेता हैं, लेकिन अपना दबदबा कायम रखने वाले एक ही नेता हैं और वो है बृजभूषण शरण सिंह। कुश्ती के अखाड़े से लेकर राजनीतिक मैदान तक उन्होंने हर बाजी को अपने नाम किया है। कई बार के सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और इस वक्त उनके बेटे करण भूषण सिंह सांसद हैं। वो फिलहाल किसी ऐसे पद पे नहीं है, लेकिन उनका दबदबा अब भी कायम है। जहां जाते हैं लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। एक ऐसे नेता हैं वो, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी तूती बोलती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है, उनके एक नेता को लगता है कि अगर वो उनसे दो हाथ कर ले और निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं तो फिर वो उनको पटकनी दे देंगे और सारा दबदबा गायब कर देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत दुबे ने बृजभूषण सिंह का नाम लिए बगैर कहा है कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। कहने वालों ने अगर माँ का दूध पिया है तो देवी पाटन मंडल की किसी भी विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़कर दिखाएं, औकात पता चल जाएगी। रमाकांत ने पूर्व सांसद को वो दौर भी याद दिलाए जब वो भाजपा से नाराज होकर सपा में शामिल हो गए थे। सपा नेता ने कहा कि जब सपा की सरकार थी, भाजपा छोड़कर सपा में आ गए थे, तब तुम्हारी इज्जत समाजवादी पार्टी ने बचाई थी, तुमको जिताया था। आज तुम फिर वापस चले गए हो और संदेशा दे रहे हो कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। इतना ही नहीं, रमाकांत दुबे आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप लोग सही आदमी को टिकट दिलाइए तो इनका दबदबा दुबदुबा गायब हो जाएगा। जिस दिन आपके और अखिलेश यादव की गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिन या तो ये नेपाल में मिलेंगे या देश छोड़कर भाग जाएंगे। नेता संघर्षों से पैदा होता है, हार जीत से नहीं। टिकट मिलने और ना मिलने से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो लीडर होता है, अगर गरीबों पर अत्याचार होता है तो वो अपने लहू से सींचने का काम करेगा। तो आप देख रहे हैं रमाकांत दुबे कितने कॉन्फिडेंट हैं और ये कह रहे हैं कि हम सारा दबदबा गायब कर देंगे, आकर एक बार निर्दलीय चुनाव तो लड़े बृजभूषण शरण सिंह, फिर पता चल जाएगा कि किसकी कितनी औकात है, कौन कितने पानी में है। सुनिए रमाकांत दुबे ने क्या कुछ कहा। आप लोग मीडिया में बहुत सुनते हैं, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अरे दबदबा वालों, जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी की ताकत थी, तब तुम भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए, तब तुम्हारी इज्जत समाजवादियों ने बचाई और तुमको जीत कर पहुंचाया। आज तुम फिर चले गए हो वापस, वही चाट पारता करते हो और संदेश देते हो कि दबदबा था, दबदबा है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मैं चैलेंज करता हूँ, निर्दल तुम कोई भी विधानसभा देवी पार्षद मंडल का चुन लो, अभी तुमको औकात पता चल जाएगा कि दबदबा कहाँ चला गया। मैं परिस्थिति जन रिटायर कर दिया गया। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे नहीं रिटायर करना चाहती थी। हालांकि मेरे बेटे को टिकट दिया पार्टी ने, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती थी। मैंने भी उस निर्णय को स्वीकार किया। आज भी मेरे देवीपाटन मंडल की जनता मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है और इसलिए मैंने तय किया है। वैसे तो करने धरने वाला सब ईश्वर है, लेकिन मैंने तय किया है 2029 का चुनाव में लड़ूंगा। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे जरूर। हाँ लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। हालांकि रमाकांत दुबे का ये जो खुला चैलेंज है बृजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गया है और बृजभूषण शरण सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है।
आखिरकार समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं कौन, ये जानिए। रमाकांत दुबे रहरा बाजार क्षेत्र के अधीनपुर गांव के रहने वाले हैं। वो बलरामपुर सदर विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार रह चुके हैं। उनकी बहू शिल्पा राज अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, जबकि विश्वम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। दुबे साल 2005 में निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और ग्राम पंचायत चुनाव भी लड़ चुके हैं। एक इस लेवल का नेता एक उस लेवल के नेता को सीधा चैलेंज दे रहा और कह रहा है कि भैया आप मैदान में आइए, तब पता चलेगा कि आपने माँ का दूध पिया है कि नहीं पिया है। आपको आपके औकात याद दिला देंगे। लेकिन बृजभूषण चरण सिंह जिस नेचर के व्यक्ति हैं, जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, उस पर जो उन्होंने जवाब दिया है वो सूट नहीं कर रहा है। सभा नेता की चुनौती पर बृजभूषण चरण सिंह ने कहा है कि मैं ऐसे लोगों के बयान पर कोई भी जवाब नहीं देना चाहता। सीधा तौर पर वो कह रहे हैं कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, यानी कि इग्नोर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मंच पर खड़े होकर औकात याद दिला देंगे, माँ का दूध पिया है कि नहीं, ये सब बातें कर रहे हैं। और बृजभूषण चरण सिंह कितनी आसानी से कह रहे हैं कि मैं ऐसी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितने पानी में है, उनका रसूख क्या है अपने इलाके में। शायद बृजभूषण चरण सिंह को अच्छी तरीके से पता ही, शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई बोल रहा है तो बोलने दो। और कई बार पब्लिसिटी के लिए ऐसा बोला भी जाता है। लेकिन दबदबा वाली जो कहानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 21 दिसंबर 2023 को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर संजय सिंह यानी कि उर्फ बबलू ने जीत हासिल की थी। संजय बृजभूषण चरण सिंह के खास हैं। संजय जब जीते तो वो बृजभूषण चरण सिंह से मिलने उनके दिल्ली वाले आवास पर पहुंचे थे। तब बृजभूषण सिंह ने कहा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। उस वक्त महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का मुद्दा उफान पर था और उस वक्त बृजभूषण चरण सिंह को लेकर कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन बृजभूषण चरण सिंह का जो रसूख है, अपने इलाके में जो दबदबा है, शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी चूं तक नहीं कर पाया बृजभूषण चरण सिंह को लेकर। और संसद में जब वो पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दिए। कहीं लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वो जो महिला पहलवानों वाला मुद्दा है उससे कोई फर्क पड़ा है, या फिर बृजभूषण चरण सिंह की अगर छवि खराब हो रही है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब भी है। अखिलेश यादव का कई बार वो समर्थन कर देते हैं, उनके बातों को जिस तरह से वो प्रायोरिटी देते हैं, लगता यह है कि समाजवादी पार्टी में तो नहीं आ जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के साथ उनका पुराना रिश्ता भी रहा है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन एक वक्त वो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी से खास तौर पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव से उनका जो कनेक्शन रहा है, शायद यही वजह है कि बृजभूषण चरण सिंह जिस तरह की बयानबाजी देते हैं, पार्टी लाइन से हटकर कई बार बोल जाते हैं, लेकिन उनको लेकर कोई चू नहीं करता है। उनका दबदबा ही इसी बात से है। और अब जब समाजवादी पार्टी के एक नेता मंच पर खड़े होकर उनको औकात याद दिलाने की बातें कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति खोलने लगी है। लेकिन बृजभूषण चरण सिंह बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि मैं ऐसी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूं।